दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो झटका अभी इंडिया ने एक ही झटका दिया है कतर को, तो वो कतर के ना आंखें बाहर आ गई हैं, आंखें बाहर आ गई हैं भाई। आंखें बाहर आ गई हैं अब कतर की एक झटके से। क्यों वीडियो बड़ी शानदार है, तो बाकी वीडियो देख के बात करेंगे भाई आंखें कैसे बाहर आई हैं। तो चलो अब वीडियो देखें। दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहा किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। स्वीडन से मंगा लें। अरे भाई पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, आपके पास तो क्या है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन कतर वाले भूल गए कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती। मुल्क को इस वक्त जो मुल्की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें कर रही हैं। भाई ये जो तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से ख़रीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर लिया। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोचे। तो ये सारी चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। ना 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 ना, चावल तो भारत वाला ही चाहिए। क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे बारेश दाढ़ियों वाले जो लोग क्रिकेट के मैदान में भी नमाजें पढ़ते हैं। सर वालों, अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत कतर को दवाइयों की सप्लाई बंद करने जा रहा है और ये कतर के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल हमास युद्ध को तत्काल रोकने के लिए जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से भारत दूर रहा। बावजूद इसके जॉर्डन को यकीन है कि इजराइल हमास जंग में भारत का रोल अहम होगा। जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से भारत के दूर रहने के कुछ दिनों बाद दिल्ली में अमान के राजदूत मोहम्मद अल कायद ने कहा है कि भारत का कॉल एक संप्रभु निर्णय था और जॉर्डन इसका सम्मान करता है। इतना ही नहीं, जॉर्डन ने कहा है कि भविष्य में भारत दोनों पक्षों के बीच में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जॉर्डन के राजदूत मोहम्मद अल कायद ने बुधवार को दी इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने भविष्य में दोनों पक्षों की भूमिका निभाने के लिए बीच में रहने की कोशिश की वजह से प्रस्ताव से दूर रहने का फैसला किया था। भाइयों, आपको ये जानकर समस्या होगी, आपको ये जानकर बहुत परेशानी होगी कि कतर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये जो है दवाई ऐसे कैसे काम चलेगा, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहा किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। वो तोते वाली कहानी याद है ना, पुरानी मैंने सुनाई थी। भाई तोते ने छेड़छाड़ की, उसकी देखा देखी और भाई साहब थे, उन्होंने छेड़छाड़ कर दी और दोनों को खड़ा करके पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो नीचे चलते जहाज़ से, चलते उड़ते जहाज़ से मतलब। तो जब वो हैच खोला गया और दोनों को फेंकने लगे तो तोते ने पूछा भाई साहब से, हाँ पाजी थे, उनसे पूछा अरे भाई उड़ना आता है? अगर नहीं आता तो फिर पंगा क्यों किया? और तोता तो उड़ दिया और पाजी शू गए नीचे। तो यही हमारे कतर के शेख का हाल है। तो अमीर ने सोचा था कि भाई वो पूरा का पूरा जो उसका मोटो है जिसे कहते हैं कि भाई अल्लाह अल वतन अल अमीर, तो खाली जो अल्लाह के बराबर है, वो जो कुछ भी चाहेगा उसी तरह से, अगर वो कहेगा कि उग जा तो वहाँ सारी की सारी सब्जियाँ उगने लगेंगी, अगर वो कहेगा कि आ जा तो गेहूँ और चावल वहाँ पे चल के पहुँच जाएंगे। ये सब शायद सोचा था उस शेख ने, और शेख ने इस तरह से सोचा था, तो अब उसको भी पका लो ना, अब आदेश दे दो कि हाँ भाई इधर आ जाओ, चावल आ जाओ, गेहूँ आ जाओ, दवाएँ आ जाओ। अब ऐसा करो
कि अब तुम्हारे पास ना तो दवा घर में देने की दवा है और ना तुम्हारे अस्पताल में जो दिया जाता है पथ्य, यानी पथ्य जानते हैं ना, वो जो बीमारों को जो खाना दिया जाता है उसके देने के लिए भी तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, दालें नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम मज़े करो और मज़े करो और थोड़ी बहुत रेत जो तुम्हारे यहाँ बहुत सही होती है ना बहुतायत में, उसको छान के देखो, उसमें से कुछ मिनरल निकलता है तो अपनी मिनरल डेफिशिएंसी दूर कर लेना। इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई ये खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब ये खबर अपनी जगह पर कितनी अहम है, इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है। क्योंकि खबर ये हमें बताती है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ कम पुराने नहीं। लेकिन जब हम इस खबर पर नज़र डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के जैसे यूएई के साथ रिलेशन है ना, इंडिया के रिलेशन पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। 1980s में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था, उनके उस वक्त जो ताल्लुकात थे वो थे, लेकिन डेकेड्स तक इनके कोई रिलेशंस इंडिया और यूएई के ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो हैं वो इन्वेस्टमेंट वहाँ से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और इससे हमें इतना फ़ायदा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कोई 4 से 5, शायद इससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल है, विजिट्स हों अपने। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा कतर के पास दवाइयाँ कोई नहीं है और उनको कहीं से मिल भी नहीं रही हैं। भाई, इंडिया बहुत बड़ा सप्लायर है पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन, सस्ती मेडिसिन का। पाकिस्तान भी इंडिया के मरहूने मिन्नत ही चलता है दवाइयों में, क्योंकि जितना भी खाम माल है पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट करता है दवाइयों के लिए या चाइना से एक्सपोर्ट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है पाकिस्तान इंडिया से खाम माल। तो जिस वजह से कतर को तो अब दिन में तारे नज़र आएंगे। वो भाई कह रहे थे भैया अब कतर को चाहिए भी स्वीडन से मंगा ले, भी फ़लाने मुल्क से मंगा ले। और भाई, जितनी सस्ती दवाइयाँ इंडिया देता है ना पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश ही नहीं है कि जो इतनी सस्ती आपको दवाइयाँ दे सके और इतनी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं और इतनी, मैं कहता हूँ हर चीज़, क्योंकि मेडिसन के शोबे में इंडिया टॉप पे है। और इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबको पता है भी इंडिया में इलाज मुआवजा है ना, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता है। तो भाई, अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक झटका आया, आगे देखो आफ्टर शॉक्स जब आने हैं ना, तो जब आफ्टर शॉक्स आते हैं तो फिर बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि उनके लिए बंदा तैयार भी नहीं होता। तो अब कतर तेरा क्या बनेगा कालिया। तो इसलिए अब जो है ना बहुत बड़ा मसला बन गया अभी कतर के लिए। अब आगे क्या झटके देगा इंडिया, ये तो मैं कहता हूँ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये उनके लिए बड़ी शॉक बात होगी।
तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ठोको और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो यार, आपसे यही गुजारिश है, शेयर करो शेयर करो शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।